लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नीट का प्रैक्टिस सेट है, इसमें अपना कापी पेन लेकर बैठे रहिएगा। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आप सब उत्तर देते हुए अपने अपने कापी में लिखते रहिएगा कितना सही है। लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो बिना लेट के मैं शुरू करता हूँ। अब शुक्राणुओं के शीर्ष में मुख्यतः पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, गाल्जी में पाया जाता है, तारक में कि माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये केंद्रक में। ये परिपक्व शुक्राणुओं की गति माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा निहित होती है जो स्थित है अग्रभाग में, मध्य भाग में, पुष्ठ भाग में कि सभी भागों में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मध्य भागों में। शुक्राणु अग्रपिंडक का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका पी, गल्जिका से। यदि मनुष्य को शुक्राणुओं को काट कर हटा दे तो क्या होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, वीर शुक्राणु को नहीं होंगे। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा पढ़िए। वह लैंगिक ग्रंथियां जो द्रव बनाती हैं, जो फ्रक्टेज शर्करा होती हैं, इस प्रोटीन तैयार करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं, जो प्रोटीन ग्रंथियां हार्मोन द्वारा जो मादा जनन मार्ग में स्पर्म ओम संलयन के लिए संकुचन उत्पन्न करती हैं। कार्पस ग्रंथियां में, फ्रस्टस ग्रंथियां में, सिमलाइलन ग्रंथि वेसल्स में, फ्यूसल ग्रंथियां में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 5 का आपका हो जाएगा सी, सिमाइल वेसल्स में। सेमी फ्रेश नलिकाएं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं होती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, सर्टोलिक कोशिकाएं में। फ्रस्टेड ग्रंथियां का श्रावण का कार्य है। उत्तर अपने कापी पेन में लेकर बैठिए, उसमें टिक मारती रहेगी। इसका उत्तर बताइए आप जरा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट है। स्पर्म सक्रियता को प्रदर्शित करता है। यदि किसी कारणवश मानव के जनन तंत्र में अप्रवाही नलिकाएं बंद हो जाए तो युग्मनक की स्थानांतरण नहीं होगा। इसका उत्तर बताइए जरा। 5 मिनट आपको टाइम देता हूँ मैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विसर्ग से एपिडर्मिस को। क्वेश्चन, मानव में विसर्ग उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा विसर्ग कोश के भीतर स्थिर होते हैं, तो इसका उद्देश्य है। इसका उत्तर बताइए थोड़ा। तो आप सब जितना सही गलत करें क्वेश्चन जरूर बताइएगा। चलो उसका उत्तर होता है आपका डी, विसर्ग कोशों का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए रखना। मानव में शुक्राणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पढ़िए, पढ़कर इसका आंसर बताइए। इसका आपको सीधे नहीं दिख रहा है, बी होगा इसका ऑप्शन जो सही है। तो नेक्स्ट, एक वर्ष मानव के विसर्ग में शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली शुक्राणुनी अवस्था का सही क्रम है। चलिए इसका उत्तर बताइए। भाई साहब सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए उत्तर इसका। कुछ लोग का सही है, कुछ लोग का गलत हो रहा है। चलो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा बी, सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के दौरान अग्र पृष्ठ या आधार या मध्य पार्श्व अक्ष पर ध्रुवीयता का स्थानांतरण ध्रुव की बनाने कहलाता है। चलिए इसका उत्तर बताइए। कुछ लोग का सही हो रहा है, कुछ लोग का गलत हो रहा है। भैया ये सवाल है, कुछ लोग ए पे जा रहे हैं, कुछ लोग बी पर। देखो क्या होता है, ए और बी पर जा रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, अक्ष निर्माण के लिए। क्या यार भाई पढ़ाया ना बेकार कर दिए हो। तो 13वां क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाएं द्वारा विसर्ग में नर हार्मोन्स का उत्पादन किया जाता है? सर्टोली कोशिका, एपिथीलियम कोशिका, सबटोनिस या शुक्राणु कोशिका, अंतर लीडिंग कोशिकाएं द्वारा। चलिए इसको बताइए तुरंत तुरंत तुरंत। भाई इसका भी जब तुम लोग गलत कर दे रहे छोटी छोटी क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर सी होगा, शुक्राणु कोशिकाएं। यार स्तन शुक्राणुओं के मध्य में भाग पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया तारक केंद्र में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल तारक केंद्र में, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। चलिए इसका तो बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अंडवाहिनी अंडाशय के पास स्थित कीपाकार भाग कहलाता है। चलिए इसका बताइए। झालर, कीपक, तुम्बिका, सुड़ीपथ। बहुत लोग सी पे जा रहे हैं, चलो देखते हैं इसका सही होगा नहीं। सी पे पिन गलत कर दी यार भाई। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, कीपक। कीपक होगा इसका आंसर। फेब्रिलियन नलिका की झालर का मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य क्या है? फेब्रिलियन मैंने बताया था। इसका कार्य है बी, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडकों के ग्रहण करने में सहायक होता है। गलत युग्म चुनिए। अब तो ये तो आप सब कर ही लेंगे गलत युग्म। गलत युग्म चुनना है। इसमें आपका पहला उंगली सामान्य शब्द झालर सही है। अंडवानी सर्कस भाग तुम्बिका कहलाता है, नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। और वैसे तो सही है। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी राइट है, मतलब गलत युग्म है। चलो देखते हैं 18वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? चलो इसका देखिए तो बताइए, इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए तो। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यार, कितने लोग अभी सी पर फोकस किए हैं? 80% लोग सी पर हैं। यह गर्भाशय कहलाता जो था आकार मूर्ति नाशपाती समान होता है। हाँ ये तो करेक्ट है, मतलब सही। असत्य मुझे ढूंढना है भाई, यही सब गलती करते पेपर में, ध्यान असत्य पूछा है। तो इसमें यह श्रेणी जुड़ता है जो स्थानांतरण के सहायक होता है। हाँ ये भी सही है। यह गर्भाशय द्वारा गिरुआ अंडवाहिनियों से खुलता है जिसकी गुहा नाल कहलाती नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब यही सी गलत है। इन तीनों पर में रहता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, असत्य है। चलिए 19वां क्वेश्चन। अनेक स्तन नलिकाएं एक जोड़ी स्तन तुमिका बनाने के लिए जुड़ती हैं जो आगे जुड़ा रहता है। दूध वाहिनियां से, शुक्रजनन वाहिनियां से, शुक्रजनक नलिका से, चुप्पी या स्थानांक से। इसका उत्तर बताइए आप सब जल्दी से, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। सब बच्चे ए बी 50-50 पर हैं। चलो मैं देखता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका एक करेक्ट है, सही है। दुग्ध वाहिनियां से होती है। 19वां, मिलान कीजिए। अंडाशय आपका किस में आएगा? अंडोत्सर्ग में। अंडवाहिनियां आपका निषेचन में जाएगा। गर्भाशय आपका कहाँ जाएगा? सगा बता। ग्रीवा किस में जाएगा? शिशु जन्म में। सही है। इसका नंबर ए सही है। सॉरी मिस्टेक हो गया था, सही बताया। चलो देखते हैं अब 21 का 21 क्वेश्चन देखते हैं। बीस क्वेश्चन है। सूची मिलान कीजिए। सूची का मिलान कीजिए। आपका देखो, अंडाशय अंडोत्सर्ग में जाएगा। अंडवाहिनी आपका जो है निषेचन में जाएगा। गर्भाशय आपका सगर्भता में जाएगा। और गर्भाशय ग्रीवा शिशु जन्म में जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो देखते हैं कैसे नंबर। ये भी मिलान है 21वां भी नंबर। चलो मिलाइए मिलाइए। इसका उत्तर सही बताइए। इसका आंसर आपको गिरफंड की क्रियाम होती है। फिन पीटफिंद किस में होता है? डिस्ट्रॉन में। खीस कालमेस्टस किस में होता है आपका? स्तन स्तन ग्रंथियां से, ये है। और चौथा आपका पहला हो जाएगा। तो मतलब समझ रहे, पहला की समझ से पहला समझ आपका सी सही है। 22वां, स्थानियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतरस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? ग्राफिन फुटिका, स्ट्रोमा, जनन उपकला,
विटन लाइन या पीतक झील कहते हैं। चलो इसका उत्तर था 22 का। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राफीन वुडकैम। तो इसमें कुछ प्रोजेस्टेरॉन की उत्पत्ति असफल होती है रजोधर्म वित्र में, दुर्श्रावण में, गर्भाविधि में या रजोधर्म में। चलिए इसका उत्तर 23 का पे हो जाएगा रजोधर्म वित्री में। 24वां गर्भाशय की वह कौन सी सतह है जो कि अपरा विलाई के कारण टूट जाती है? एंडोथेलियम, एंडोमेट्रियम, एंडोडर्म, टेफ्लोब्लास्ट। चलिए इसका उत्तर दिए जल्दी जल्दी। सब आज क्या बात है, इसमें बी सी कर रहे हैं। चलो इसका मैं देखता हूँ क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 24 का ए एंडोथेलियम। 25 एक निहित आवर्त चक्र वाली स्त्री आवर्ती नहीं हो, इनमें से कौन सा एक सबसे संभावित मूल कारण है? चलिए इसका उत्तर बताइए आपका। इसका उत्तर कौन सा होगा? जल्दी 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 टिक मारिए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाणु का निषेचन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।